के छात्रों को नमस्कार, सुप्रभात। और रक्षाबंधन के बाद आज फिर से एक नया क्लास लेकर आए हैं। आज पाठ 5 है। जो साकी नामक पाठ चल रहा था कबीरदास जी का, उस कबीरदास जी के पाठ को ही आगे बढ़ाएंगे और आज ये पाठ खत्म हो जाएगा। कुछ पाठ के जो दोहे रह गए हैं, जो प्रमुख हैं, उन्हीं दोहों की आज हम चर्चा करेंगे। आज इस जो पाठ में 5वां पाठ है, जो आखिरी पाठ साकी नामक पाठ होगा के पाठ का होगा, जो कबीरदास जी का है। तो आज हम 3 दोहे इसमें पढ़ाएंगे आपको, और आप इनकी व्याख्या हम उम्मीद करते हैं करेंगे। और अपनी कॉपी भी हमें जल्दी आप चेक कराएंगे आके स्कूल में आकर। तो पहले दोहे पर चर्चा करने से पहले कबीरदास जी के बारे में बता दें आपको कि कबीरदास जी के बारे में पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये भक्तिकालीन कवि हैं, और भक्तिकालीन कवि होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और समाज सुधारक के ये थे कि इन्होंने जो समाज की कुरीतियाँ थीं, जो समाज में फैली हुई बुराइयाँ थीं, उनको दूर करने का प्रयास किया। पूर्णतः जो समाज भ्रष्टता में डूबा हुआ था, अर्थात अंधकार, अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं। कुछ ही कवि हैं जो समाज सुधार के लिए भक्तिकालीन कवियों में माने जाते हैं, जिसमें तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास तथा रहीमदास वगैरह ये कवि जो हैं बहुत ही अच्छे कवि हैं, जिन्होंने समाज सुधार के लिए अपना पूरा योगदान दिया। तो चलते हैं हम उनके दोहों के साथ, और आपको पहला दोहा पढ़ाते हैं। तो पहला दोहा इनका है कि कबीरा कहा गरीबियो ऊंचे देखी आवाज। कबीरा कहा गरीबियो ऊंचे देखी आवाज, और काली परे भय लोटना ऊपर जामे घास। काल परे भय लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि कभी भी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी धन दौलत संपत्ति हमारे ऊपर हमें मिल जाए भगवान के द्वारा, कुछ भी भगवान हमें प्रदान कर दे, भौतिक संसार में भौतिकता हमारे अंदर कितनी भी आ जाए, हमारे जीवन में भौतिकता कितनी भी आ जाए, कितने भी हम मॉडर्न हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी उस बात का हमें गर्व नहीं करना चाहिए, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरा कहा गरीबियो का मतलब होता है घमंड ना करना। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कहा माने कबीरदास जी कहते हैं कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या? ऊंचे देखी आवाज, माने ऊंचे ऊंचे जो तुम अपने मकान जो तुमने बनवा रखे हैं, 4-4 मंजिल, 10-10 मंजिल, 20-20 मंजिल के, उनको देख कर लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, गर्व करते हैं कि देखो मेरा कितना बड़ा मकान है, कितना सुंदर मकान है, कितना अच्छा मकान है, कितना राजमहलों की तरह मेरा मकान है। तो कहते हैं कि इस भौतिकता में पढ़कर कभी भी घमंड मत करना। कबीरा कहा गरीबियो ऊंचे देख आवाज, काल परे वह लोटना ऊपर जामे घास। अर्थात जब काल पड़ेगा, अर्थात जब समय आएगा, क्योंकि हर एक वस्तु की, संसार के जितनी भी चीज़ें हैं, उनका एक समय है, एक टाइम है, और वो अपने टाइम तक ही रहेंगी। उसके बाद में वो अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे हमारा शरीर देख लो, शरीर का भी एक समय है, जैसे ही ये शरीर का समय होता है खत्म हो जाता है, वैसे ही हमें अपने इन आवासों के ऊपर, अर्थात मकान के ऊपर या किसी अन्य सुख संपत्ति के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल की जब इसके ऊपर छाया पड़ती है ना, जैसे कि बड़े बड़े महल, जो इतने सुंदर सुंदर महल देखें प्राचीन काल में, जिनका वर्णन हमें किताबों में मिलता है, आज उनको देखने जाओ तो वो खंडहरों में बदल गए हैं और उन पर घास जमी हुई है और कुछ भी नहीं रह गया। तो कहते हैं काल परे भय लोटना, अर्थात जब इसका समय आएगा, टाइम आएगा, तो इस पर सिर्फ घास ही घास दिखाई देगी और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पूरी व्याख्या फिर से एक बार हम बता दें। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें अपने
ऊंचे ऊंचे मकानों को देखकर, अपनी संपत्ति को देखकर, अपनी धन दौलत को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब नश्वर हैं, इनका विनाश निश्चित है, ये समय के अनुसार इनका विनाश हो जाएगा। और क्योंकि जब काल की छाया इसके ऊपर पड़ेगी तो ये ऊंचे ऊंचे मकान खंडहरों में बदल जाएंगे और इन पर घास ही जमेगी, इसके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये पहले दोहे की व्याख्या हमने आपको बताई है। अब अगला दोहा हम बताते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं पशुज्यों पाली देह, यही अवसर चेत्या नहीं पशु कहते हैं जानवर को, पशुज्यों पाली देह, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख से। मेष, मेष का मतलब होता है राख। कहते हैं कबीरदास जी की यही अवसर, माने इस अवसर पर, जो अवसर भगवान ने तुम्हें प्रदान किया है, जिस अवसर को भगवान ने तुम्हें प्रदान किया है, तुम्हें शरीर दिया है, मानव शरीर दिया है और कहा है कि जाओ और संसार में जाकर भगवान के नाम का स्मरण करो, अपना जीवन जियो, अपने सुख स्वार्थों में मत खो जाओ, संसार में रहकर उस ईश्वर को हमेशा याद रखो जिसने तुम्हें ये शरीर दिया है। कहते हैं कि इस संसार में आकर भी अगर जो तुम राम नाम का स्मरण करना नहीं जानते हो, अगर जो तुम राम को नहीं जानते हो, भगवान को नहीं जानते हो, भगवान का के नाम का स्मरण करना अगर जो तुम नहीं जानते हो, तो तुम उसी के समान हो जैसे कि एक जानवर होता है। जिस प्रकार से जानवर अपने शरीर को पालता है लेकिन बुद्धि से पैदल होता है। मैं सभी जानवरों की बात नहीं कर रहा, कुछ जानवर होशियार भी होते हैं, लेकिन जो परम ज्ञान की बात करो या ईश्वर की ओर जानने की बात करो तो वो जानवर नहीं जानता। इतना तो सब जानते हैं कि खाना कैसे है, पीना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब जानवर भी जानते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में भगवान नहीं, जानवर नहीं जानते, मनुष्य जानता है। तो कहते हैं कि यही अवसर जो भगवान ने तुम्हें अवसर प्रदान किया है, उस अवसर को ही तुमने अगर समझ नहीं पाया, अगर जो तुमने जान नहीं पाया, तो उसी प्रकार से तुम हो कि तुम्हारा शरीर है जैसे कि जानवर का शरीर होता। पशु ज्यों पाली देह, जैसे पशु अपने शरीर को पाल लेता है, मतलब अपने आप को बलवान बना लेता है, जैसे पशुओं का शरीर होता है वैसे ही तुम्हारा भी शरीर है। अगर जो तुमने इस अवसर को खो दिया, अर्थात जो भगवान ने तुम्हें प्रदान किया है कि जाओ संसार में भगवान का नाम का स्मरण करो, और इस नाम के स्मरण को अगर जो तुम करना भूल गए तो तुम में और जानवर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। राम नाम जाना नहीं, अर्थात राम नाम के महत्व को नहीं अगर जो तुमने जाना, तो अंत में तुम्हारा बस मिट्टी में ही तुम मिल जाओगे, अर्थात तुम राख में ही मिल जाओगे, अर्थात तुम राख ही बन जाओगे। अंत पड़े मुख से, शेष का मतलब है कि मतलब अंत में तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारे मुख में राख ही मिल जाएगी, राख ही रह जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो मानव शरीर आपको ईश्वर ने प्रदान किया है, तो उस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद आपको भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे काम धंधे छोड़कर माला ले लो और राम 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 करते रहो। सिर्फ कबीरदास जी ने ये कहा है कि राम के नाम का महत्व समझो। यहाँ पर अगर जो आप शरीर धारण करके आए हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि भगवान भी होता है दुनिया में, भगवान भी है इस संसार में, भगवान को भी याद रखो, अपने साथ रखो, काम भी करो। काम नहीं करोगे तो फिर जियोगे कैसे, और जब जियोगे नहीं तो फिर राम का नाम कैसे लोगे। काम भी करना है, भगवान का स्मरण भी करना है। अगर जो तुम सिर्फ काम करते रहे और भगवान को भूल गए तो तुम सिर्फ जानवर हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं वो जानवर नहीं है, वो भगवान है। भगवान नहीं, इंसान है, वो भगवान को जानते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भगवान को जानते ही मानते ही नहीं, नास्तिक है। नास्तिक का मतलब समझते हो, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, मानता है
नास्तिक और आस्तिक में इतना अंतर होता है कि ऐसा नहीं है कि नास्तिक वो होता है जो भगवान पर को नहीं मान, वो भगवान को जानता है कि भगवान है, लेकिन वो भगवान को मानता नहीं, उसे नास्तिक कहते हैं। नास्तिक और आस्तिक में इतना बड़ा अंतर होता है। तो कहते हैं, फिर से हम इस दोहे की व्याख्या आपको बताते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं पशु पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पढ़े मुक्ति। कहते हैं कबीरदास जी कि अगर जो आपको मानव शरीर मिला है, भगवान ने आपको मानव शरीर दिया है, तो आपने इस अवसर का अगर जो लाभ नहीं उठा पाया तो आप एक जानवर के जैसे हैं, पशु के समान हैं। जिस प्रकार से पशु अपने शरीर को पाल लेता है, उसका पोषण कर लेता है, उसी प्रकार से आप भी वैसे ही अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हैं। आप अगर जो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करना जानते हैं तो अंत में तुम्हारा वही होगा कि अंत में तुम्हारे मुख में राख ही दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। बस इतनी व्याख्या करनी है। संदर्भ फिर से समझ लो, संदर्भ में सबका बताता चलता हूँ। संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत हुआ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। यहाँ पर राम के नाम का स्मरण करने के लिए कबीरदास जी ने अपनी आत्मा को प्रेरित किया है। ये प्रसंग रहेगा। अगला दोहा हम आपको बता दें, अगला जो आखिरी दोहा है साखी नामक पाठ का, वो यह है कि कबरा कहा गरबियो देही देख सुरंग, बीछणिया मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। कांचली देखी होगी आपने, कभी सांप तो देखे ही हैं। सांप इतने तो मॉडर्न नहीं हो कि सांप नहीं देखे होंगे। और सांप के ऐसा है कि वो अपने 6 महीने में अपने ऊपर से एक खाल जैसी उतारता है। सांप जो है खाल जैसी उतारता है, उस खाल को ही केचली बोलते हैं। मतलब अपने आप को बदल, ऊपर की जो खाल होता है वो मुसर जो है अपना उतार देता है, उसे केचली कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कहा गरीबियो, मतलब फिर कबीरदास जी ने कहा उन लोगों के लिए है कि जो अपनी सुंदरता के ऊपर बड़ा घमंड करते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। किसी को अपनी बल के ऊपर बड़ी घमंड है, किसी को अपनी सुंदरता के ऊपर बड़ा घमंड है, किसी को किसी बात का घमंड है। तो यहाँ पर सुंदरता की बात कर रहे हैं, शरीर की सुंदरता की बात कर रहे हैं, मानसिक सुंदरता की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर शारीरिक सुंदरता की बात कर रहे हैं। जो मानसिक रूप से सुंदर है वो तो सब कुछ जानता है, वो तो वैसे ही सुंदर। जो अच्छा सच्चाई यही है कि आप अगर जो मानसिक रूप से सुंदर है, आपका मन सुंदर है, तो आप चाहे गोरे हैं, काले हैं, पीले हैं, नीले हैं, हरे हैं, गुलाबी हैं, जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। और आप चाहे कितने भी सुंदर हों, चाहे कितने भी अच्छे हों, चाहे कितना भी आपको सुंदर भगवान ने बनाया हो, और अगर जो आपका मन सुंदर नहीं है तो आप बेकार हैं। आपकी इज्जत कहीं नहीं होने वाली, आपको कोई कुछ नहीं समझने वाला। तो कहते हैं कबीरदास जी कि कभी भी हमें अपनी सुंदर काया को देखकर, अर्थात सुंदर शरीर को देखकर, देही देख सुरंग माने देही माने शरीर को देखकर, सुरंग माने अच्छे रंग वाली, सु माने सुंदर, रंग माने रंग, कलर तो जानते ही होंगे, सुंदर देख सुरंग। कहते हैं कबीरदास जी कि कभी भी हमें अपनी सुंदर काया माने शरीर को देखकर, जो अच्छे रंग वाला है उसको देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। बीछणिया मिले है नहीं, मिलवो नहीं, बीछणिया मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। एक बार ये जो बिछड़ गई, एक बार जो ये चली गई तुम्हारे पास, तो चली जाती, कुछ ही दिन की सुंदरता होती है, बाद बाकी तो सिर्फ बेकारी है सब। कुछ ही दिन सुंदर दिखाई पड़ते हो, उसके बाद में फिर बुढ़ापा चालू। सब कुछ जानते ही हो, आप समझदार लोग हैं, इतना तो जानते ही होंगे। एक बार ये काया चली गई, ये शरीर चला गया, तो उसी प्रकार से नहीं मिलेगा जिस प्रकार से केचली अपनी सांप जब उतार देता है दोबारा उसको नहीं चढ़ा पाता। उसी प्रकार से एक बार सुंदरता चली जाती है तो वो दोबारा प्राप्त नहीं होती है। व्याख्या कैसे करोगे सुनने के लिए? आप फिर से कान लगाएं कि व्याख्या ऐसे लिखोगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अपनी सुंदर काया को देखकर मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, कभी उसका गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ही दिनों की होती है सुंदरता, और ये सुंदरता उसी प्रकार से जब बिछड़ जाती है दोबारा नहीं मिलती, जैसे कि सांप की केचली उससे दूर हो जाती है और दोबारा उसको
वो प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार से ये शरीर भी दोबारा नहीं मिलता है। तो करना क्या है, भावार्थ क्या है? भावार्थ यह है कि हमें मानसिक सुंदरता प्राप्त करनी है। हमें शारीरिक सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। गोरा है, काला है, पीला है, जैसा भी है, अगर जो आप मानसिक सुंदर हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप काले हैं लेकिन आप मन के अच्छे हैं तो आप सुंदर हैं, अच्छे हैं, आपकी इज्जत है, आपका सम्मान है। और आप गोरे हैं और आपको इज्जत करना नहीं आता, आपको सम्मान करना नहीं आता, तो आप बेकार हैं और कहीं भी आपकी इज्जत होने वाली नहीं है। तो तीनों दोहों की व्याख्या हमने आपको यहाँ पर पढ़ाई है आपको। एक बार फिर से आपको रिवीजन मार करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कभी भी हमें अपनी संपत्ति, दौलत और ऊंचे ऊंचे मकानों को देखकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इन पर काल की गति पड़ेगी अर्थात काल इनके ऊपर आएगा तो इस पर सिर्फ घास ही घास दिखाई देगी और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और दूसरे दोहे में बताया है कि कभी भी जो भगवान ने आपको शरीर दिया है, अगर जो उस अवसर का आपने लाभ नहीं उठाया तो आप भी उस मानव नहीं, उस पशु के समान है जिस प्रकार से वो अपने शरीर का पालन पोषण करता रहता है। और अगर जो आपने राम नाम का स्मरण नहीं कर पाया तो अंत में आपके मुख में राख ही राख दिखाई देगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और आखिरी दोहे में ये व्याख्या है कि कभी भी हमें अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ही पलों की होती है, कुछ ही दिनों की होती है। जैसे ही ये आपसे बिछड़ती है दोबारा प्राप्त नहीं होती। जैसे कि सांप अपने शरीर से जब केचली उतार देता है वह उसे दोबारा प्राप्त नहीं होती है। तो सुंदरता कुछ ही क्षणों की होती है और ये सुंदरता कुछ ही क्षणों के बाद आपकी समाप्त हो जाती है। तो हमें कैसा बनना है? कैसा बनना है? मानसिक सुंदरता का बनना है, मानसिक सुंदरता बनती। अब एक साखी नामक पाठ आज आपका खत्म हो जाता है। 5 पाठ हैं इसके। उम्मीद करते हैं कि आप इसकी व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको सिर्फ और सिर्फ हम आपको जितना भेजेंगे वो आपको करना है। इसके अलावा कबीरदास जी का जीवन परिचय आप स्वयं नहीं करेंगे। धन्यवाद। अगला पाठ लेकर अगले वीडियो में।